जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने ही YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके 3 लेक्चर को हम लोग पूरा कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर कितना है या पार्ट 4 है या लेक्चर कितना है? चौथा। हम लोग पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। हम लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ चुके हैं, जैसे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर देख चुके हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार, ये भी देख चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी हम लोग बेहतर पूर्वक से चर्चा कर चुके थे, लेकिन हम लोग को ये देखना है, आज देखेंगे हम लोग कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है और ये होता क्या है। एक और शब्द वहां से जोड़ करके देख लेंगे, आर्थिक प्रगति। इन तीनों शब्दों में थोड़े सा का फर्क है, लेकिन यह तीनों शब्द एक दूसरे का पूरक शब्द है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है उसी का चर्चा करते हैं कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या क्या अंतर है। पहले हम लोग इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक विकास क्या है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तब ये समझ में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? क्योंकि कुछ भी चीज को अपनाने के लिए उसको ध्यान से देखना ही पड़ता है। समझ में आएगी ना? वो चाहे पढ़ाई हो और चाहे लड़की हो। समझ में आएगी नहीं? ध्यान से नहीं देखे तो हाथ से गई, वो भी गई, और ध्यान से नहीं देखेंगे तो पढ़ाई भी चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं? दोनों में एक ही कॉमन बात है, ध्यान से देखिएगा तो अपना, नहीं देखे तो दूसरे का। समझ में आएगी नहीं? हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेगा वाईफाई लगा कहीं से। यहाँ देखिए, आर्थिक विकास के मतलब क्या होता है। सिर्फ विकास के मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्रों में वृद्धि, सभी क्षेत्रों में बढ़ना या वृद्धि क्या कहलाता है? विकास। समझ में आया कि नहीं? और देखिए, वृद्धि का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन। अब देखिए, सभी क्षेत्र के मतलब जैसे शिक्षा, मान लीजिए कि कोई देश शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ ही नहीं रहा था, आर्थिक विकास नहीं कर रहा है, मतलब विकास नहीं कर रहा है। अच्छा, अर्थ के क्षेत्र में मतलब पैसा कमा रहा हो, शिक्षा बढ़ रहा हो, उसका स्वास्थ्य सही हो, और क्या, संरचना उसका सही हो। इन सब चीजों में यदि वृद्धि हो रहा है, उसके आय में वृद्धि होता हो, आय यहीं पे आ जाएगा, अर्थ में है, तो इन सब चीजों में यदि वृद्धि हो रहा है तो वह विकास कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक लड़का है, ये तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ठीक है। अब ये मैट्रिक पास कर जाता है। क्या करता है? मैट्रिक
पास करता है, मैट्रिक पास आउट हो जाता है, तो यह क्या किया, एक तो शिक्षा को बढ़ा लिया, तो ये तो बढ़ा, समझ में आएगी नहीं। लेकिन एक लड़का मैट्रिक पास है और फिर से उसी मैट्रिक के सिलेबस को पढ़ता है, तो क्या वह विकास करेगा या वृद्धि, उसका क्या होगा, वृद्धि। समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया सर। यदि और एग्जांपल लें तो देखिए, मान लीजिए कि हम मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं और हम इंटर की पढ़ाई को शुरू कर देते हैं, तो ये तो वृद्धि हो गया ना। पहले तो हम तो शिक्षित थे, लेकिन शिक्षा को और क्या करें, बढ़ा दिए। अब आगे देखिए, पहले मेरे पास फैक्ट्री नहीं था, फैक्ट्री क्या किए, बनाए, तो बनाए तो क्या किए होंगे, विकास। क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, भवन चाहिए, मशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए कि ना, भूमि होना चाहिए। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके जब हम फैक्ट्री बनाते हैं तो विकास करते हैं। लेकिन जब एक फैक्ट्री मेरे पास है और भी फैक्ट्री को बढ़ा देते हैं, और भी एक फैक्ट्री है और अब हम कितना फैक्ट्री कर दिए, 4, तो बताइए फैक्ट्री तो था ही, अब फैक्ट्री में कितना वृद्धि हुआ, +3 हो गया, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का, तो ये होता है वृद्धि, तो इसको बोलते हैं। लेकिन यदि अर्थ मतलब पैसा से संबंधित यदि वृद्धि होता है तो उसको आर्थिक वृद्धि कहेंगे, यदि ऐसे कुछ भी चीजों का वृद्धि होता है वृद्धि कहेंगे, कोई दिक्कत। तो आर्थिक विकास उसी को कहेंगे जिससे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास होता हो। जैसे अभी भारत जो है आर्थिक विकास कर रहा है, आर्थिक वृद्धि अमेरिका जैसा देश करता है, इसको बड़े बड़े देशों और अर्थ व्यवस्था के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग परिभाषा दिया है। देखते हैं आगे क्या परिभाषा दिया है। जैसे आर्थिक विकास के बारे में प्रोफेसर, यहां रोस्टो होगा, गलती से लिख दिया है इसे, रोस्टो के अनुसार प्रोफेसर रोस्टो बोलते हैं क्या कि आखिर आर्थिक विकास क्या होता है, तो सुनिए क्या कहते हैं। आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। बोल रहा है एक तरफ श्रम शक्ति बढ़ रहा है, श्रम शक्ति मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता को बढ़ रहा है, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रहा है, इन्हीं के बीचों का संबंध है, इन दोनों के बीच का संबंध है, उसी को क्या कहेंगे, आर्थिक विकास। तो आप लिख सकते हैं इसका परिभाषा कि आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि, किस शक्ति में, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का अंतर है, ये प्रोफेसर रोस्टो बोलते हैं। अगला व्यक्ति कौन है, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन। मेयर एवं बाल्डविन क्या बोलते हैं, इन दोनों मिल करके बोलता है, लोग क्या बोलता है कि आर्थिक विकास, देखिए फिर से आर्थिक विकास है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालिक, दीर्घ मतलब लंबे समय का, काल मतलब समय, दीर्घ मतलब लंबा, काल मतलब समय, लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि भारत आजाद कब हुआ, 1947 में, अभी कितना चल रहा है, 2025, तो ये तो समय हो गया बहुत लंबा, लगभग 78 वर्ष या 79 वर्ष। तो मान लीजिए कि 1947 में लोगों का भारत में आय था प्रति माह 500 रुपया, कितना था, 500 रुपया, अभी कितना हो गया है, 5000 रुपये, कितना हो गया, 5000 रुपया। तो आप बताइए लंबे समय में लोगों के
आय में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन ये तो लोग का है, यहाँ बात कर रहा है किसका? राष्ट्रीय आय, मतलब पूरा देश का आय। तो मान लीजिए कि 1947 में देश का आय था 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अभी हो गया है मान लीजिए कि 75 लाख करोड़। तो देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कब? लंबे समय के बाद। तो दीर्घकालिक काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे भी दिया गया है, आगे क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। देखिए ध्यान से सुनिए, इसका बोल रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य मतलब मूल उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था के समस्त मतलब सभी, समस्त मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र मतलब कैसे हो जाएगा? कौन कौन क्षेत्र हो जाएगा? जैसे प्राथमिक क्षेत्र बताए थे ना अभी, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यही ना है 3 क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादकता मतलब उत्पादन की दर, उत्पादन की दर ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। मतलब अधिक से अधिक उत्पादन होने लगे तो वही क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। अब ये क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि पहले प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र से भारत में 54% मिलता था, अब हो जाए 60%। द्वितीय क्षेत्र से 20% मिलता था, यहाँ हो जाए 30%। इससे 5% मिलता था, यहाँ हो जाए 10%। तो इसमें वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? बोल रहा है कि यही आर्थिक विकास है। अब आगे चलते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ कि जैसे क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। कौन? आर्थिक विकास। मान लीजिए कि किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय का मतलब मान लीजिए कि रामू भारत का रहने वाला व्यक्ति है, इसका आय कितना है? तब प्रति वर्ष कितना है? 5 लाख है। तो इसका प्रति व्यक्ति आय, इसका मतलब भारत का कितना हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख कैसे प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है? तो राष्ट्र के सभी लोगों के पास यदि 5 लाख रुपया होगा और उसके जनसंख्या से भाग दे दे, उसमें जनसंख्या से भाग दे दे तो निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। अच्छा देखिए, आर्थिक विकास हमेशा बदलते रहता है। कभी मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में अधिक है, कभी द्वितीय क्षेत्र में अधिक हो जाएगा, कभी तृतीय क्षेत्र में अधिक हो जाएगा। सिंपल सा है। चलते हैं आगे की ओर। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर हम आप लोगों को बता ही दिए थे। अब यहाँ पे कोची दे दिया है, ये जो है फालतू चीज दे दिया, इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? बाबू अंतर क्या है यही देख लेते हैं। देखिए, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है, पहले तो हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें मात्रा परिवर्तन होती है, यह भी परिवर्तन की प्रक्रिया है। अच्छा, और क्या है भाई? और भी है, और क्या है? तो आर्थिक विकास सभी क्षेत्र में विकास होता है।
इसमें सिर्फ मात्रा में विकास होता है। समझ में आया कि नहीं? इतना ही अंतर जानना है। इसके परिभाषा के द्वारा अंतर को लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। श्रीमती उर्सला हिक्स क्या बोलती है कि ग्रोथ मतलब वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। कह रहे हैं कि ग्रोथ, यदि कोई जैसे अमेरिका में पहले से ही फैक्ट्री है, तो यहाँ पे और फैक्ट्री लगेगी तो वृद्धि होगी। अब मान लीजिए कि भारत में कोई फैक्ट्री है ही नहीं, फैक्ट्री नहीं है, यदि फैक्ट्री लग जाती है तो ये क्या होगा? विकास, या आर्थिक विकास हो गया या आर्थिक वृद्धि हो गया। तो वही तो बोल रहा है कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में लगेगा। आर्थिक दृष्टि से विकसित है, आर्थिक दृष्टि से अब ये विकसित नहीं है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पे अभी सभी चीजों का मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यदि पूर्णतः सब कुछ का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद मात्रा में वृद्धि होगी, तब हम लोग बोलेंगे कि भारत आर्थिक वृद्धि कर रही है, आर्थिक विकास नहीं। समझ में आएगी ना? तो उर्सला हिक्स के कहने का मतलब यही है। एक जो ब्राइट सिंह थे, तो इन्होंने कहा कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये बताया, देखिए ग्रोथ शब्द का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। वृद्धि और विकास में अंतर लिख सकते हैं। और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के संबंध में कर सकते हैं। अच्छा देखिए, विकसित देश किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण हो और जो अभी आर्थिक स्थिति को परिपूर्ण करने में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं विकासशील। जैसे किसी को नौकरी हो चुका है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा आ रहा है ना जी, तो ये तो अब वृद्धि करेगा कहीं कहीं पैसा लगा करके। अभी इसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी का क्या कर रहा है? तैयारी। तो अभी इसका नौकरी लगेगा, उसके बाद ना पैसा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पैसा। उसके बाद ना वृद्धि करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, मेडिसन एक व्यक्ति थे, बोले कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है। मान लीजिए कि कोई देश धनी है, अभी हम बताए ना, तो धनी देश को क्या कह सकते हैं? विकसित। अरे सॉरी, सी ऐसे होगा। जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास कहलाएगा। मान लीजिए कि जिसके पास धन नहीं है, तो अभी तो पहले धन ना पहले इकट्ठा करेगा, तब ना आगे में बढ़ेगा। अच्छा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक को नाम है ए और एक का नाम है बी। अब देखिए, इसके पास घर है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास है। बताइए, पहले पैसा कमाएगा तो घर में लगाएगा, घर बनेगा तब क्या करेगा? बिजनेस करेगा। इसके पास तो ऑलरेडी घर है, इसके पास पैसा आया, ये कहाँ लगा देगा? बिजनेस में, और पैसा बनेगा। इसका तो पहले समय क्या हो जाएगा? लंबा समय खींचेगा ना। अब कहा जानी घर बनाते बनाते मर गया तो। समझ में आया कि नहीं? यही बात है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि आर्थिक प्रगति कुछ नहीं है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को मिलाकर के आर्थिक प्रगति कहा गया है। आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। पहले आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि तीनों शब्द का अर्थ एक ही था, लेकिन आधुनिक समय में इसको मतलब इसमें अंतर कर दिया गया है थोड़ा सा, वो भी। समझ में आया कि नहीं? तो घर बनाना नहीं है,
प्रोफेसर लेविस क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है, जो हम पीछे बताए थे। ये सब चीजों में बढ़ना, ये मात्रा में बढ़ना, ये सभी चीजों को लेकर के आगे भाग रहा है, प्रगति कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। अंतिम तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।